प्राचीन भारत की पन्ना जैसी वादियों में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और झिलमिलाती नदियों के बीच बसा था मायावी मणिपुर का राज। रंगों से सराबोर, खुशबुओं से महकता मणिपुर एक अद्भुत ऊर्जा से भरपूर था। इस राज्य का राजा था चित्रवाहन, जो अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी बेटी राजकुमारी चित्रांगदा सुबह के सूरज की तरह दमकती थी। उसकी आत्मा जंगली हवा की तरह अदम्य थी। उसका हृदय महल के तालाब में खिले कमल की तरह पवित्र था। बहुत दूर हस्तिनापुर के राज्य में रहते थे पांडव पुत्र अर्जुन। एक प्रतिज्ञा से बंधे अर्जुन को अपनी ही भूमि से वनवास झेलना पड़ा। भारी मन से वो एक राज्य से दूसरे राज्य भटकते रहे। यह यात्रा सिर्फ भौगोलिक नहीं थी, बल्कि आत्म खोज की तीर्थ यात्रा थी। नियति, ऐसा लगता था, अदृश्य धागों से एक योजना बुन रही थी। इसने अर्जुन के कदमों को मणिपुर के मनमोहक राज्य की ओर निर्देशित किया। उन्हें क्या पता था कि एक जीवन बदल देने वाली मुलाकात उनका इंतजार कर रही है। एक दिन मणिपुर के सुगंधित जंगलों में भटकते हुए अर्जुन की नजर एक ऐसी छवि पर पड़ी जिसने उनकी सांसें रोक दी। यह जंगल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था, और अर्जुन को यहाँ की हरियाली में एक अनोखी शांति का अनुभव हो रहा था। सादगी भरे पर सुरुचिपूर्ण परिधानों में सजी, चेहरे पर अलौकिक सुंदरता लिए चित्रांगदा उनके सामने खड़ी थी। उसकी उपस्थिति ने अर्जुन के दिल में एक अजीब सी हलचल मचा दी। उसकी आंखें गहरी और भावपूर्ण, एक जिद्दी आजादी की चिंगारी लिए हुए थी, जिसने निर्वासित राजकुमार को मोहित और उत्सुक दोनों ही कर दिया। उन आंखों में एक कहानी छिपी थी, जो अर्जुन को जानने की तीव्र इच्छा हो रही थी। उनका जुड़ाव तात्कालिक था। प्राचीन पेड़ों के बीच एक चिंगारी भड़क उठी। यह चिंगारी केवल आकर्षण की नहीं, बल्कि एक गहरे संबंध की थी। वे एक दूसरे की ओर खींचे चले आए। उनकी बातचीत जंगल से होकर गुजरने वाली नदी की तरह सहजता से बहती रही। उनकी हर बात में एक नई गहराई और समझदारी थी, जो उन्हें और करीब ला रही थी। उनके प्यार की खबर राजा चित्रवाहन तक पहुंची। ये खबर सुनकर राजा के मन में कई विचार उमड़ने लगे। बुद्धिमान और व्यावहारिक होने के कारण राजा ने अर्जुन को अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर के रूप में देखा। अर्जुन की वीरता और गुणों ने राजा को प्रभावित किया। फिर भी उनके मन में एक गहरी चिंता थी। वह अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित थे। चित्रांगदा उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी थी। वह अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे, लेकिन राज्य की जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना था। मणिपुर का भविष्य उसके कंधों पर टिका था। राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक मजबूत उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। राजा ने उनके मिलन के लिए एक शर्त रखी। यह शर्त राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए थी। वीर योद्धा अर्जुन को अपनी संतान को मणिपुर का सिंहासन सौंपने के लिए सहमत होना होगा। यह निर्णय अर्जुन के लिए आसान नहीं था। चित्रांगदा के प्रति अपने प्रेम और अपने वंश के बीच फंसे अर्जुन को एक हृदय विदारक दुविधा का सामना करना पड़ा। वह अपने प्रेम और कर्तव्य के बीच झूल रहे थे। अंत में प्रेम की जीत हुई। अर्जुन ने अपने दिल की सुनी और चित्रांगदा के साथ रहने का निर्णय लिया। अर्जुन ने अपने वचन से बंधे हुए एक ऐसा वादा किया जिसने उनके जीवन की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। यह वादा न केवल उनके प्रेम की निशानी था, बल्कि राज्य के भविष्य की भी गारंटी थी। समय अपने साथ एक बेटे के आगमन की खुशखबरी लेकर आया। उसके दादा के सम्मान में उसका नाम बाबरूवाहन रखा गया, जिसका अर्थ है भेड़िए द्वारा पाला गया। बाबरूवाहन अपनी भेदी निगाहों और अपनी मां की तेजस्वी भावना के साथ मणिपुर की मनमोहक सुंदरता के बीच पला बढ़ा। उसे युद्ध और राजनीति की कला में प्रशिक्षित किया गया। उसे अपने दादा के सिंहासन के योग्य उत्तराधिकारी के रूप में ढाला गया। उसने एक पूरे राज्य की आशाओं और सपनों को मूर्त रूप दिया। उसका अस्तित्व ही उसके माता पिता के अनोखे मिलन का प्रमाण था। साल बीतते गए। जैसे पलक झपकते ही मौसम बदलते हैं। हर बदलते मौसम के साथ समय की धारा में कई कहानियां बहती चली गईं। अर्जुन का वनवास समाप्त हो गया। उनके लिए यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, जिसमें उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। समय आ गया था कि वे अपने भाइयों और अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपने राज्य लौट जाएं। उनके लौटने की खबर से राज्य में उत्साह की लहर दौड़ गई। भारी मन से अर्जुन अपनी प्यारी चित्रांगदा और अपने बेटे को विदाई देने के लिए तैयार हुए।
यह विदाई उनके लिए सबसे कठिन क्षणों में से एक था। उनके वादे का भार उन पर हावी हो गया, जो उनके द्वारा किए गए बलिदान की निरंतर याद दिलाता था। हर कदम पर उन्हें अपने कर्तव्यों की याद दिलाई जाती थी। बिछोह का दर्द असहनीय था। उनके चेहरों पर एक मौन पीड़ा छाई हुई थी। आंसू उनकी आंखों में चमक रहे थे, लेकिन वे मजबूती से खड़े रहे। फिर भी इस दिल टूटने के बीच समझ की एक किरण थी। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए अटूट विश्वास था। वे जानते थे कि उनका प्यार समय और दूरी को पार करते हुए जीवित रहेगा। यह वादा उनके दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो गया।